डायमेंशन हम इसका मल्टीपल वे से निकाल सकते हैं। सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करके, सारे टर्म का यूनिट पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये सारी जो प्रोसीजर्स है वो लोन के साथ साथ ऐसी होती है कि जिसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आज डे 48 के अंदर हम इसको जिस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर गलती होने के चांसेस बहुत कम है। आइए लिखते हैं g इंटू आई इंटू एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई स्क्वायर। दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है कि सबसे बड़ा टर्म यहाँ पर g है, इसीलिए अभी हम इसको यहाँ पर एज इट इज रखते थे। सो g, अब जो i है इम्पल्स, उसका फॉर्मूला आप अच्छी तरह से पता है, आप उसको फोर्स इंटू टी लिख सकते हो। एंड जो m है, यहाँ पर f इज इक्वल टू एम ए वाला फॉर्मूला यूज करके मैं यहाँ पर m की वैल्यू कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, f बाई a इंटू ए, यहाँ पर f दो बार, ठीक है। अब यहाँ पर बचा के आपके हमारे पास ई इसको। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन में क्लियर कर दूं, W इज इक्वल टू एफ इंटू डी हमारे पास एक फॉर्मूला है वर्क का, लेकिन वर्क का एंड एनर्जी का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एक ही है, इसीलिए ये फॉर्मूला हम डायमेंशनल निकालते वक्त उसको यूज कर सकते हैं। तो ई की जगह पर मैं यहाँ पर एफ इंटू डी यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ, एफ इंटू डी, एफ इंटू डी। अब करना क्या है, जो जो टर्म कट रहा है उसको मैं काट देता हूँ। यहाँ पर एक दो एफ है, यहाँ पर ये दो एफ है, ये कट हो गया, ये कट हो गया, ठीक है। अब जो बचा है उसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या बचेगा, g इंटू टी इंटू एफ डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारे पास ट्वाइस ए एंड ट्वाइस डी, ओके। सो a इंटू ए एंड d इंटू डी। अब दोस्तों एक चीज का ध्यान रखें, g है उसका फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा, हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं g को, f इज इक्वल टू g इंटू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी हेल्प से हम g का फॉर्मूला कुछ इस तरह से निकाल देते, g को हम बाहर निकाल देते, तो f इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, ठीक है। अब g की जगह पर हम इजीली ये वैल्यू पुट कर देते हैं, उसको इजीली यहाँ पर पुट कर देते हैं, f इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास है t इंटू f डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2, m1 इंटू m2, एंड ये जो हमारे पास एज इट इज में बचा है वो t इंटू d। अब एक चीज ध्यान रखें, f इज इक्वल टू m है, ठीक है। अब दो f है, इसको काट दिया, m a, क्या बचा यहाँ पर, आर स्क्वायर इंटू टी डी इंटू, आर है डिस्टेंस है, लेंथ है। अब डायमेंशनल की बात कर लेते हैं, इसको हम एल इंटू एल लिख सकते हैं, डी है उसको भी हम एल इंटू एल लिख सकते हैं। ये कट बचा क्या हमारे पास, टी। फर्दर इस तरह से सोल्व करने के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।